सविता, शादी के बाद बस मैंने तुमसे एक ही अपेक्षा की थी कि तुम मुझे एक संतान दो और वो भी बेटा, लेकिन वो भी तुम पूरी ना कर पाई मेरी। राकेश जी, आखिर आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारी इतनी प्यारी बेटी है और वो आपका कितना साथ देती है, आप उससे प्रसन्न क्यों नहीं? देखो सविता, राधा तो विवाह करके इस घर से चली जाएगी। मुझे इस घर के लिए एक वारिस चाहिए था जो मेरे साथ कंधा मिलाकर मेरे साथ चल पाए। सविता का तो पति उसको ये सब कुछ कहकर जल्द ही वहां से चला जाता है। यार रिया, तुम इस घर में रह कैसे लेती हो? यहाँ पर तो कोई एसी भी नहीं लगा हुआ है। मुझे तो अभी से गर्मी लगनी शुरू हो गई है। यार रितु, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर वो भी क्या कर सकते हैं? तुम्हें तो मालूम ही है कि मुन्ना अभी से ही स्कूल जा रहा है। रिया, अभी तो मुन्ना तुम्हारा सिर्फ स्कूल ही जा रहा है और तुम्हारे क्या हालात हो गए हैं, आगे चलकर उसका फ्यूचर तुम कैसे बनाओगी यहाँ? रितु, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, लेकिन चिंता बिल्कुल भी मत करो, बहुत जल्द मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूँगी। रिया, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम्हें भी ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ दें जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहती हो अभी। रिया, मुझे याद आया कि मुन्ना भी मुझे कल ही कह रहा था कि उसे तुमसे मिलने के लिए जाना है और मैं उसे लाने ही वाली थी तुम्हारे पास। यार रिया, मैं भी उससे ही मिलने आई थी, लेकिन वो घर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वैसे आज तो मुन्ना की स्कूल से छुट्टी है, तो फिर वो कहाँ है? वो रितु, उसके पिताजी उसको बाहर घुमाने के लिए लेकर गए हैं। बस तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय बाद वो उसको लेकर घर आते ही होंगे। रमेश अपने बेटे को लेकर राकेश के पास जाता है। यार रमेश, ये तो तूने बहुत ही अच्छा किया जो अपने मुन्ने को भी अपने साथ ही ले आया। वैसे भी मैं आज मिलने के लिए तुझे आने ही वाला था। देखो राकेश, अभी तुम सोच ही रहे थे कि मुझसे मिलने के लिए आओ और मुझे मालूम भी हो गया, तो मैं मुन्ना को भी अपने साथ ही यहाँ पर ले आया। देखो रमेश, मैं तुमसे सीधी सीधी बात करूँगा। तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा गरीब हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, अगर तुम कहो। हाँ रमेश, मैं भी तुम्हारे पास इसी वजह से आया था। तुम तो जानते हो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और मुझे मुन्ना के लिए कुछ पैसे चाहिए। तो ठीक है रमेश, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा जितने पैसे तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हारी पत्नी को भी मुझे अपने जैसा बेटा देना होगा। बस राकेश, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे ऑफिस में एक मिनट भी यहाँ पर खड़े होने वाला नहीं हूँ। तुम अपनी घिरी हुई सोच को अपने पास ही रखो। रमेश को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जल्द ही वहाँ से चला जाता है। क्या बात है रमेश जी, आप मुझे बहुत ज़्यादा क्रोधित लग रहे हैं और आप तो मुन्ना को भी अपने साथ लेकर गए थे, तो वो आपके साथ क्यों नहीं आया? मुन्ना तो बाहर खेल रहा है। आज मैं राकेश से मिलने गया था और उसने कहा कि वो चाहता है कि तुम उसे एक पुत्र दो जो उसके साथ रहे। रमेश जी, आखिर वो ऐसा कह भी कैसे सकता है? वो अच्छे से जानता है कि मैं उसकी दोस्त की पत्नी हूँ और फिर भी उसने इतनी नीचता की बात की। मैंने उसे उसी वक्त मना कर दिया था और उसे बहुत कुछ सुनाया भी। कह रहा था कि अगर तुम उसे पुत्र दोगी तो वो उसके बदले पैसे देगा। रमेश जी, घर की स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही है। आपको तो मालूम ही है कि जितने भी पैसे रखे हुए थे वो भी सब खत्म हो चुके हैं। रिया, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं इस स्थिति का भी कोई समाधान तलाश कर ही लूँगा। बस मुझे कुछ समय की मोहलत चाहिए, तुम मुझे दे दो। रमेश जी, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। आखिरकार हम आगे क्या करेंगे? हमारे साथ साथ अब मुन्ना भी है और उसको भी हमें देखना है। माँ, क्या बात है? आप मुझे बहुत ज़्यादा उदास लग रही हैं और सुबह से आपने एक दाना भी खाना नहीं खाया। पहले आप भोजन ही कर लें। राधा, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वैसे मैंने भोजन तो सुबह ही कर लिया था, बस अभी कुछ खा लेती हूँ। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और सब कुछ जानती हूँ कि पिताजी एक बेटा चाहते हैं और उसके लिए मुझे लगता है कि अब वो कुछ भी करने वाले हैं। रिया के घर के हालात तो बहुत ज़्यादा ही खराब थे। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था कि तभी राकेश का फ़ोन आता है और वो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो सब कुछ ठीक कर सकता है वहाँ।
राकेश, मैं मर भी जाऊं तब भी तुम्हारी ये बात स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने पति और बेटे को छोड़कर कभी भी तुम्हारे पास नहीं आने वाली। मैं तुम्हारे घर के हालात को अच्छे से जानता हूँ कि रमेश को भी अभी काम नहीं मिला, तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा मुन्ना तुम्हारे सामने ही मर जाए? रिया कुछ देर सोचने समझने के बाद कहती है, ठीक है राकेश, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम मुझे उसी वक्त छोड़ दो जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए मुझसे। हाँ हाँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वैसे भी मुझे तुमसे क्या लेना देना है, बस मुझे अपना पुत्र ही चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें विवाह करना होगा। रिया रमेश के पास जाती है और उससे कहती है, रमेश, मैंने राकेश की बात सुन ली है और उसने कहा है कि वो मुझसे विवाह करेगा और जब पुत्र प्राप्ति हो जाएगी तो वो मुझे छोड़ देगा। रिया, आखिर ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? तुम राकेश की बात आखिर मान भी कैसे सकती हो? मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम ये करोगी। देखो रमेश, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन परिस्थिति अब ऐसी है कि मुझे करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही कर रही हो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस तुम उसके साथ नकली शादी करने का नाटक करो। फिर राकेश रिया से विवाह कर लेता है और फिर बहुत जल्द विवाह करने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाता है। रमेश जी, आप इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने कभी भी ये अपेक्षा नहीं की थी। आपने अपनी पत्नी को छोड़कर इससे विवाह कर लिया। सविता, मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि राकेश ने विवाह करने से पहले ये सारा घर मेरे नाम कर दिया है। माँ, मुझे तो पिताजी से इसी घिरी हुई हरकत करने का अपेक्षा थी। आपको तो न जाने क्यों इन पर इतना ज़्यादा विश्वास था, अब देख लें। राधा, तुम अपने पिताजी से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? तुम मेरे बारे में जो भी कहो, लेकिन अपने पति के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी मैं। तुम दोनों का बोझ उठा उठा कर मैं थक चुका हूँ और वैसे भी अब मुझे तुम दोनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है दुनिया में। पिताजी, आज जो आपने मेरी माँ के साथ किया है ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी और आपको भी इसका दंड ज़रूर मिलेगा और आप याद करेंगे। राधा अपनी माँ को लेकर वहाँ से जल्द ही चली जाती है और कहती है, माँ, मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही छोटा घर है, लेकिन मेरे पास अभी इतने ही पैसे थे कि उनसे मैं बस ये छोटा घर ही ले पाई आपके लिए। राधा बेटी, ये घर तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और जहाँ मेरी बेटी मेरे साथ रहती है मुझे वहाँ पर और कुछ भी नहीं चाहिए। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करूँगी कि पिताजी से भी बड़ा एक बिजनेस खड़ा करूँगी, वो भी सिर्फ आपके लिए। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और राधा बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और अपनी माँ को एक बड़ा घर ला कर देती है। दिया, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं और कब से तुम मेरे सामने नाटक कर रही थी। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं और उस दिन जिस दिन विवाह हुआ मैंने तुम्हारे ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी और फिर तुमसे झूठ बोला मैंने। दिया, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस तरह मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा कि कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा और अब मेरे घर से निकल जाओ जल्द ही। राकेश, जरा याद करो, जब मैंने बताया कि मैं तुम्हें बेटा देने वाली हूँ उसी दिन अपना बिजनेस और घर तुमने मेरे नाम कर दिया, तो निकल जाओ अब। राकेश को तो अपने किए का फल मिल जाता है और रिया जाती है। रमेश, इस समय में तुमने मेरा बहुत भरपूर साथ दिया है। मैं चाहती हूँ कि अब हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें और एक साथ रहें। हाँ रिया, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि राकेश अब कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि पहले उसने बहुत कुछ किया है हमारे साथ। रमेश, अब राकेश कुछ भी नहीं कर सकता है। उसके पास सब ना पैसे हैं और ना ही पावर, तो अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं रहा। तुम चलो। दिया तो अब हंसी खुशी इस घर में अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देती है। राकेश को उसके किए की सज़ा मिलती है क्योंकि उसने बहुत जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। माँ, मैं आज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। आज मेरे पास वो सब कुछ है जो मैंने कहा था आपसे।
मेरी प्यारी बेटी, मुझे तो तुम पर पूर्ण विश्वास था कि तुम मेरा बुढ़ापे में सहारा ज़रूर बनोगी और तुमने ये कर कर दिखा दिया है।